जय मसीह के दोस्तों, हम मसीह जीवन में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं उन समयों में एक बात हर एक मसीही भाई बहनों के साथ होती है, वह यह कि हम कई बार हार जाते हैं हमारे जीवन में, या कई बार हमें शैतान की तरफ से ऐसे फंदे आ घेरते हैं, या यूँ कहें कि हम कई ऐसी स्थिति सिचुएशन में, चाहे सांसारिक रीति से हो चाहे आत्मिक रीति से, हम कई बार फंसे हुए रहते हैं। दोस्तों हम मसीह जीवन में ऐसा तभी होता है कि जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या परमेश्वर के लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। उन समयों में ज़्यादातर हमें शैतान की ओर से कई ऐसे वार देखने को मिलते हैं, चाहे हमारे शारीरिक रूप से हो, चाहे हमारे घरों से हो, चाहे इस संसार में रहते हुए चाहे सताव हो, या कई ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हम कई बार टेंशन में आ जाते हैं, कई बार हमें ऐसे विचार आकर घेर लेते हैं और हम टूट जाते हैं और हम हताश निराश हो जाते हैं और हम यह सोचने लगते हैं कि मैं परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई अजीब सी शक्ति मुझे खींच रही है और परमेश्वर से दूर ले जाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम परमेश्वर के लिए कुछ करने की ठानते हैं या परमेश्वर में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा कि शैतान यह नहीं चाहेगा कि आप और मैं परमेश्वर में आगे बढ़े या परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करें। इसीलिए शैतान यह संभव प्रयास करता रहता है कि हमें मसीह में एक हारा हुआ जीवन जीने के लिए विवश करे। और दोस्तों अगर हम वचनों की ओर ध्यान नहीं देंगे या ध्यान नहीं देते हैं तो शैतान इसमें सफल भी हो जाता है, क्योंकि हमें उन वचनों को कभी नहीं भूलना है कि जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें अनोखी बातें बताता है, जहाँ पर यूं लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई यह खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें अनोखी बातें समझाने का प्रयास करता है कि हर पल हर वक्त हमें सचेत यानी कि सावधान रहना है, क्योंकि शैतान सिर्फ और सिर्फ यही खोज में रहता है। शैतान की यही खोज रहती है कि हम कहाँ पर गलती करें, कहाँ पर कुछ भूल करें या परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध जाए। यही सिर्फ ताक में रहता है शैतान और हमारे ऊपर प्रभाव डालने लग जाता है दोस्तों। और दोस्तों जब भी हम हमारे जीवन में परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ते हैं या वचनों की ओर हमारा ध्यान नहीं रहता है, तब शायद ऐसा संभव हो सकता है कि हमारे जरिए या हमसे कोई ना कोई ऐसी छोटी सी भी भूल हो जाए। परंतु दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई यह खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। दोस्तों इस वचन के आधारित अगर हम हमारे जीवन में हर पल हर वक्त हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे शारीरिक हो चाहे आत्मिक हो, उन तमाम क्षेत्र में अगर हम सावधान रहते हैं, अगर हम अलर्ट रहते हैं, तो दोस्तों शैतान कभी भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। परंतु दोस्तों अगर हम हमारे जीवन में सावधान नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे या यूँ कहें कि वचनों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, तो शैतान यह संभव प्रयास करता रहेगा और उसमें शैतान सफल भी होगा कि हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दे। क्योंकि वचन हमें हर पल हर घड़ी सावधान रहने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि हर पल हमें सावधान रहना है, हमें वचनों को स्मरण करते रहना है कि हम कहीं पर भूल ना कर बैठे या कहीं पर पाप ना कर बैठे हमारे जीवन में, ताकि शैतान हम पर प्रभाव ना डालने पाए। क्योंकि दोस्तों हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है कि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु वचन तो हमें समझाने का प्रयास करता है कि अधिकारियों से, प्रधानों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आसमान में है दोस्तों। हाँ दोस्तों, हमारी लड़ाई जो है यह शारीरिक नहीं है। पहली बात तो हमें यह ध्यान देनी है दोस्तों।
क्योंकि वचन हमें साफ साफ कहने का प्रयास करता है कि हमारी लड़ाई जो है लहू और मांस से नहीं है, परंतु दुष्टता की यानी कि शैतान की हर एक उस आंतरिक सेनाओं से है जो इस पृथ्वी पर रहकर कार्यरत होती है और आसमान में भी रहकर कार्यरत होती है, ताकि हमारे जीवनों में वह आत्माएं प्रभाव डालने पाए, हमारे जीवन को तहस महस करने पाए। और दोस्तों यही ऐसी ताकतें होती है, यही शैतानी ताकतें होती है कि जो हमारे जीवन में प्रवेश करके जो इस संसार में है और आसमान भी है और उन तमाम जो भी दुष्ट आत्मा का संसार है, उन संसार में से शैतान यह संभव प्रयास करता रहेगा कि हमारे जीवन में खास करके हम मसीही जीवन में हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करने का प्रयास वह करता ही रहता है। इसीलिए वचन हमें समझाने का प्रयास करता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि शैतान जो है वह हमारे जीवन में पाप उत्पन्न करने के लिए, चाहे हमारे मन में बुरे विचार हो या कोई भी ऐसा काम जो पाप में गिना जाता है, पाप करवाने के लिए हमारे जीवन से बहुत ही ऐसा प्रयास करेगा। शैतान कई ऐसी युक्ति योजनाओं को बनाएगा, चाहे हमारे घर में हमारी पत्नी के साथ लड़ाई करवा कर हो या हमारे परिवार में कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो कि पाप की कैटेगरी में आती है। वह पाप हमारे जीवन में उत्पन्न करने के लिए या पाप में फंसाने के लिए शैतान बहुत ही प्रयास करता रहता है। और दोस्तों अगर हम पाप में फंस जाते हैं किसी भी कारण, तो दोस्तों शैतान हमारे ऊपर प्रभाव डालना शुरू करता है और दोस्तों हमारे आंतरिक जीवन से लेकर शारीरिक जीवन को भी बर्बाद कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमसे कोई भी जाने अनजाने में अगर भूल हो जाए तो हमें पश्चाताप जरूर करना है, क्योंकि अगर हमारे से कोई भी ऐसी भूल हो जाती है और हम उस भूल को ही लेकर बैठे रहेंगे तो यह संभव होता है कि शैतान हमारे आंतरिक जीवन को बर्बाद कर देगा, क्योंकि शैतान हमें यही एहसास दिलाता रहेगा कि तुमने पाप किया है। हाँ दोस्तों यह अक्सर कई मसीही भाई बहनों के जीवन में होता है कि जब भी हमसे कोई भी गलती होती है तब ऐसा एहसास करवाता है शैतान कि हमने बहुत ही बड़ा पाप अपराध किया है। हाँ दोस्तों हमने गलती की होगी या हमसे गलती हुई होगी, तो दोस्तों उसका कोई और उपाय नहीं है केवल और केवल पश्चाताप के। अगर आप और मैं परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीहा के लहू को मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है और वापस उसके सम्मुख हम जा पाते हैं और वापस शैतान की कोई भी चाल आप पर और मुझ पर प्रबल ना होने पाती है दोस्तों। परंतु दोस्तों हमें जानबूझकर गलतियां नहीं करनी है, जानबूझकर पाप नहीं करने हैं, जानबूझकर कोई भी ऐसा काम जो वचन के विरुद्ध है वह कभी भी हमें नहीं करना है कि जिससे कि शैतान हमारे जीवन को बर्बाद कर दे दोस्तों। परंतु दोस्तों हमें हर पल हर वक्त जागते रहना है, हर पल सावधान रहना है, हर पल वचन में प्रार्थना में दिन प्रतिदिन आगे ही बढ़ते रहना है, क्योंकि दोस्तों इसका एक ही मात्र उपाय है कि शैतान को हम एक ही माध्यम से हरा सकते हैं। हम अगर हमारे जीवन में प्रार्थना और वचनों में अगर आगे बढ़ते हैं, या यूँ कहे कि अगर हमारा जीवन प्रार्थना और वचनों में आगे बढ़ता ही जाता है और हमें हर एक वचन मालूम होने लगते हैं, जैसे कि हर एक स्थिति परिस्थिति में अगर हम वचनों को उपयोग करना जान जाते हैं तो दोस्तों शैतान का कोई भी वार हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने पाता है, क्योंकि दोस्तों वचन ही हमें सिखाने का प्रयास करता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा या हम और आप शैतान को हरा पाएंगे। यहाँ पर वचन हमें साफ साफ कहता है कि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है शैतान को हम तब भी हरा सकते हैं, शैतान हमारे सामने से आप और मैं कोई भी व्यक्ति हो हमारे सामने से तभी भाग जाता है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तब दोस्तों।
परंतु दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि परमेश्वर के अधीन होना यानी क्या है। दोस्तों परमेश्वर के अधीन होना इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह नहीं है कि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना या प्रार्थना सभा में जाना या संडे चर्च में जाना, ऐसा नहीं है दोस्तों हम प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं और चर्च भी जाते हैं, परंतु अगर हम वचनों के आधारित हमारे जीवन को नहीं जीते हैं तो दोस्तों हमारा जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। अधीन होना यानी कि परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के हर एक वचनों को मानना, परमेश्वर जो मुझसे और आपसे करने के लिए कह रहा है उन तमाम बातों को करना, इसे अधीन कहते हैं दोस्तों परमेश्वर की हर एक वह बात हमें खुशी से आनंद सहित ग्रहण कर लेना, यही कहते हैं कि अधीन में रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और उसके अनुसार जीवन को बिताना। और दोस्तों अगर मैं और आप ऐसा करते हैं तो निश्चय शैतान का कोई भी आपके और मेरे जीवन में कोई भी स्थान नहीं रहने पाएगा। आप एक मसीह में विजयवंत मसीही जीवन जीने पाओगे दोस्तों। सबको जय मसीह की।